एक बड़ी मशहूर कविता आज आपको सुनाता हूं जिसे प्रियदर्शन नाम के एक लेखक ने लिखा है। और ये कविता है, लोमड़ी चालाक होती है, सियार शैतान, सांप खतरनाक, बाघ डरावना, गधा मूर्ख, घोड़ा तेज और कुत्ता वफादार। ये सब उस इंसान ने तय कर लिया जो कभी चालाक होता है, कभी शैतान, कभी डरावना और कभी मूर्ख और कभी कभी तेज और वफादार भी। कहने का मतलब यह है कि ये सारे गुण और अवगुण इंसान में होते हैं, लेकिन इंसान इसके बावजूद ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाता है कि असल में लोमड़ी ही सबसे चालाक होती है, सांप ही सबसे खतरनाक होता है। क्या इंसान चालाक नहीं होता लोमड़ी जैसा? क्या सांप के जैसा इंसान खतरनाक नहीं होता? आज दुनिया के 80% से ज्यादा एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में गूगल के प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं। फेसबुक जैसी कंपनियों पर अपने यूजर्स का डेटा बेचकर पैसा कमाने के आरोप लगते हैं और ये आरोप साबित भी हुए हैं। और अमेज़न जैसी कंपनी पर भी कई आरोप लगे हैं, लेकिन इन कंपनियों पर कभी किसी ने ऐसे सवाल नहीं उठाए। इन कंपनियों का प्रोडक्ट आज भी हम चुपचाप खरीदते हैं। हम कभी ना तो एप्पल पर सवाल उठाते हैं, ना गूगल पर उठाते हैं, ना फेसबुक पर उठाते हैं, ना अमेज़न पर उठाते हैं। बावजूद इसके कि हम ये बात पढ़ते रहते हैं बार बार कि ये कंपनियां गोरख धंधा करती हैं, ये कंपनियां चीटिंग करती हैं, ये कंपनियां जो ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं वो इलीगल हैं, वो अनैतिक हैं, ये कंपनियां जानबूझकर दूसरे प्रोडक्ट्स को दबाने की कोशिश करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है आप हमेशा गूगल का सर्च इंजन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या इस दुनिया में दूसरे सर्च इंजन्स नहीं है? इस दुनिया में और भी न जाने कितने सर्च इंजन्स हैं, लेकिन वो कभी आप तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि कुछ कंपनियों का एक मोनोपोली है, उनका एक अधिकार है और वो आपको आगे तक पहुंचने नहीं देते। हमारे देश में अब एक परंपरा बन गई है कि हम अपने उद्योगपतियों को हमेशा शक के नजर से ही देखते हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो। आज के दौर में अडानी और अंबानी की बात होती है। आपने ये नारा अक्सर सुना होगा कि ये तो अडानी अंबानी की सरकार है। इससे पहले टाटा बिरला के बारे में ऐसे बातें होती थी। जब भारत आजाद हुआ था उसके कई दशकों तक टाटा बिरला का राज चला। अब अंबानी और अडानी का राज चलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की जो और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बोइंग कंपनी अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी है, या BMW है, या मर्सिडीज है, या चाइना में जैक मा है, या सैमसंग कंपनी जो साउथ कोरिया की है वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्या उस पर भी ऐसे ही वहां के लोग शक करते हैं और सवाल उठाते हैं? हम यहां पर गौतम अडानी का बचाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए। पहले दिन हमने आपको कहा था कि जब भारत जैसे देश में और हमारे जैसे समाज में आरोप लग जाते हैं और आरोप चाहे झूठे भी हों तो अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ती है और अडानी को भी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन देश की जनता को क्या सोचना होगा? देश की जनता को इस अग्नि परीक्षा के नतीजे का इंतजार करना चाहिए पेशेंस के साथ, लेकिन साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो जिसमें हमारे देश के ही उद्योगपतियों को निशाने पर लिया जा रहा हो, जिसमें हमारे देश में एक ऐसी परंपरा बनाने की कोशिश हो रही हो कि हम अपने ही देश के उद्योगपतियों का साथ देना छोड़ दें। ये उद्योगपति जो हमारे देश में विकास भी करते हैं, हमारे देश में लोगों को नौकरियां भी देते हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों को नौकरियां देते हैं, हजारों परिवार उससे चलते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार देखते हैं, कोई और चीज नहीं देखते। इसलिए इस थ्योरी पर भी नैरेटिव दोनों तरफ से चल रहे हैं। एक नैरेटिव तो यह है कि अडानी और मोदी मिले हुए हैं और ये दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं। एक ये नैरेटिव है जो आपको दिया जा रहा है, जो कि चुनाव के मद्देनजर आपसे ये बात की जा रही है, ताकि जब चुनाव होगा तो इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाएगा। 2019 में भी आप याद कर लीजिए, रफाल विमान की जो डील थी उसमें भी बिल्कुल यही पटकथा लिखी गई थी। इस बार भी वैसा ही है। तो एक नैरेटिव तो ये है, एक कहानी ये है जो आपके सामने पेश की जा रही है, लेकिन दूसरी कहानी भी आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो ये कि हो सकता है कि ये पश्चिमी देशों का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है कि ये नरेंद्र मोदी को निशाना लगाने का एक षड्यंत्र हो सकता है कि गौतम अडानी को नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती का फायदा तो शायद कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन नुकसान जरूर हो रहा है। इस बारे में भी एक बार आप सोचिएगा। और बार बार हमारे दिमाग में ये बात भर दी जाती है कि हम अपने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से नफरत करें, उनका सम्मान ना करें, या फिर उन्हें हमेशा शक की नजर से देखें।
तो इस दूसरे नैरेटिव पर भी गौर जरूर कीजिएगा। और आखिर में आपसे हम ये कहेंगे कि किसी ने कोई भी आरोप लगाया है, आज हम राहुल गांधी की बात को भी खारिज नहीं कर सकते कि राहुल गांधी झूठ ही कह रहे हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, आज मैंने राहुल गांधी के आरोपों के बारे में आपको कुछ सच्चाई बताने की कोशिश की रिसर्च के जरिए, लेकिन क्या राहुल गांधी अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए भी कुछ रिसर्च नहीं करेंगे? क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं आज संसद में, अब उन्हें अपने अगले भाषण में उन आरोपों के सबूत उन्हें देने चाहिए, लॉजिक देना चाहिए, तर्क देने चाहिए और यह साबित करना चाहिए, जैसे एक वकील साबित करता है अदालत में और कहता है कि हैंस प्रूव्ड, इससे यह साबित होता है और जज मान लेता है एक वकील की बात कि हां आपकी बात बिल्कुल सही है। एक वकील केस को जीतता है, दूसरा वकील उस केस को हार जाता है। ऐसे ही राहुल गांधी को अब अपने हर आरोप के बाद उसका सबूत पेश करना चाहिए, उन्हें एक वकील की तरह देश के सामने आना चाहिए और इस बार जज कौन होगा? जज होंगे आप सब लोग, जज होंगे इस देश के 140 करोड़ लोग। वकील हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी एक केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब आप सबकी अदालत में राहुल गांधी को यह बात साबित करनी पड़ेगी, ये आरोप साबित करने पड़ेंगे।